नमस्ते बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 लिंग। ठीक है, किसको कहते हैं लिंग? आप इंग्लिश में पढ़ चुके हो। लिंग क्या होता है, किसको लिंग कहेंगे? ठीक है, लिंग यानी जेंडर, इंग्लिश में भी पढ़ा है आप लोगों ने। लिंग क्या होता है? लिंग बने जेंडर। ठीक है, संज्ञा के 3 विकार होते हैं, लिंग, वचन और कारक। ठीक है, विकार मतलब उसको भाग नहीं कह सकते, क्या कहेंगे? संज्ञा के 3 विकार। विकार मतलब अपन उसको कैसे डिफाइन करते हैं कि उसको किस प्रकार से लिखा जाता है, संज्ञा किस प्रकार से चेंज होती। विकार करना मतलब चेंज करना, कहते हैं ना विकार उत्पन्न हो गया मतलब किसी चीज से परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो संज्ञा में परिवर्तन किस प्रकार से होता है? लिंग के द्वारा, वचन के द्वारा या कारक के द्वारा। ठीक है, विकार से क्या मतलब होता है? अपना परिवर्तन। ठीक है, किसी का रूप अपन जो बदलते हैं उसको बोलते हैं विकार। लिंग, वचन और कारक, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? संज्ञा में विकार उत्पन्न होता है। विकार मतलब उनका परिवर्तन होता है। ठीक है, संज्ञा शब्द को चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं अपन फर्स्ट चैप्टर के ऊपर, लिंग किसे कहते हैं। लिंग शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे अपन क्या कहेंगे? लिंग कहते हैं। अर्थात क्या होता है? लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। ठीक है, शब्द के जिस रूप से क्या बोध हो हमको कि व्यक्ति, वस्तु या प्राणी जो है वो क्या है? स्त्री है या पुरुष है, तो अपन उसको क्या कहेंगे? लिंग कहेंगे। ठीक है, जैसे जो शब्द यूज हो रहा है वो किसके लिए यूज हो रहा है? लड़के के लिए यूज हो रहा है या लड़की के लिए, स्त्री या पुरुष के लिए यूज हो रहा है या उसके बारे में बता रहा है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ठीक है, हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में लिंग? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग मैस्कुलाइन जेंडर और स्त्रीलिंग फेमिनी जेंडर। ठीक है, तो लिंग कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में? 2 प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। फर्स्ट है आपका राम, लड़का, राजा, घोड़ा, हाथी, सिंह, बकरा। उपयुक्त पुरुष का बोध कराते हैं, पुरुष वर्ग का बोध कराते हैं, इसलिए ये क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, अगर आप पढ़ोगे राम, राम कौन है? लड़का है। राजा, घोड़ा, हाथी, सिंह, बकरा, यही सब क्या? पुरुष वर्ग का। मतलब इनको पढ़ने से हमें क्या समझ में आ रहा है कि किसके बारे में बता रहे हैं? पुरुष के बारे में बता रहे हैं, तो इनको क्या कहेंगे अपन? पुरुषवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? पुरुषवाचक संज्ञा कहेंगे। नेक्स्ट है आपका सीता, लड़की, रानी, घोड़ी, हथनी, सिंहनी और बकरी। उपयुक्त शब्द स्त्री वर्ग का बोध करा है। किसका बोध करा है? स्त्री वर्ग का। ठीक है, किससे क्या बोध होता है कि ये सब किसके लिए आता है? लड़की के लिए आता है। ठीक है, तो इसको अपन क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग कहेंगे। जो संज्ञा शब्द पुरुष के बारे में बोध कराता है उसको पुल्लिंग, और जो स्त्री के बारे में बोध कराता है उसको स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, उपयुक्त शब्द स्त्री का बोध करा रहे इसलिए स्त्रीलिंग, और पुरुष के बारे में बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। निर्जीव या अचेतन पदार्थ भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, निर्जीव या अचेतन, निर्जीव मतलब जिनमें जीवन नहीं होता है, अचेतन वही जो निर्जीव हो। ठीक है, निर्जीव और अचेतन मतलब जिनमें चेतना ना हो, जो मतलब निष्क्रिय हो। ठीक है, और जो क्या हो? सजीव ना हो, उन चीजों को भी क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में हम डिवाइड करते हैं। जैसे पत्थर निर्जीव है, पहाड़ निर्जीव है, घर निर्जीव है, लेकिन ये किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। सड़क, रस्सी, लकड़ी, ये किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, चाहे वस्तु क्या हो, सजीव या निर्जीव हो, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? पुरुष लिंग या स्त्रीलिंग में अपन डिफाइन करते हैं। ठीक है, उनको किस में डिवाइड करते हैं? पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में अपन विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, नाम पढ़ने से अपने को पता चल जाता है कि ये पुरुष है या स्त्री है। लिंग की पहचान तथा परिवर्तन के सामान्य नियम। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे अपन? लिंग के परिवर्तन, लिंग कैसे परिवर्तित होता है, उसके सामान्य नियम कौन कौन से हैं। ठीक है, कैसे पता चलता है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो उसके लिए जैसे कुछ नियम, कुछ शब्दों को तो अपन पढ़ के पता कर लेते हैं, हाँ ये स्त्रीलिंग में आ रहा है या पुल्लिंग में आएगा, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको अपन आसानी से पता नहीं कर सकते, या किसी चीज को अपने को अगर चेंज करना है पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में तो कैसे परिवर्तित करेंगे। ठीक है, फर्स्ट है आपका जिन शब्दों के अंत में आ, पा और पन रहता है वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, जिन शब्दों के अंत में अगर आ रहा है, पा आ रहा है या पन आ रहा है, तो वो जो शब्द होते हैं हमेशा क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग ही कहलाएंगे। जैसे खाना, दाना,
बुढ़ापा, मोटापन, बचपन। ठीक है, अब कौन कौन से शब्द पीछे आते हैं? आ, पा और पंच अगर आपके पीछे आ रहे तो वो क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। लेकिन कुछ इसके अपवाद भी है। ठीक है, अपवाद मतलब कुछ इसके विरुद्ध भी है, जिन शब्दों के पीछे ये शब्द आते हैं लेकिन फिर भी क्या है, वो पुल्लिंग नहीं है। जैसे जटा, तो जटा क्या है? बाल की चोटी की होती है, ये स्त्रीलिंग है। जरा, ये भी स्त्रीलिंग है। माला, माला में भी आ रहा है लेकिन ये क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, नेक्स्ट नियम आता है, जिन शब्द रूपों के अंत में ई, या, वट या हट होता है वह प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। ऐसा माना जाता है कि ई की मात्रा अगर आ रही है, ठीक है, बड़ी ई की, इया या वट शब्द आता है तो वो क्या है? आपके स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लड़की, लकड़ी, नदी, कुटिया, मिलावट, थकावट, घबरावट और आदि। ठीक है, कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग होंगे? जिनके पीछे ई, इया, वट या हट शब्द आते हो। जैसे लकड़ी, लड़की, नदी, कुटिया, मिलावट, थकावट, घबराहट आदि। नेक्स्ट आता है अपवाद। अपवाद मतलब इसके विपरीत भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें ये शब्द आने के बावजूद वो क्या है? स्त्रीलिंग में सम्मिलित नहीं किए जाते। जैसे मोती, तो मोती पुल्लिंग है। पानी, पानी क्या पुल्लिंग है। दही, दही भी पुल्लिंग है। घी, घी भी पुल्लिंग है। इनमें क्या आ रहा है? ई आ रहा है लेकिन फिर भी ये पुल्लिंग है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। अभी तक अपन ने ये पढ़ा था कि सामान्य नियम कौन से। ठीक है, अब आता है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कौन कौन से शब्द बनते हैं, मतलब कैसे अपन शब्दों को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में चेंज करते हैं। आप कहता है ना जेंडर चेंज करना, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में लिखिए शब्दों को। तो कुछ सामान्य से नियम होते हैं जो क्या करते हैं, अपन उनको यूज करके क्या कर सकते हैं? पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर बदल देते हैं। जैसे अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अकारांत देने से स्त्रीलिंग हो जाते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे अकारांत क्या होता है मैडम? अकारांत क्या होता है? ठीक है, अकारांत मतलब जिन शब्दों के पीछे क्या हो? अ का यूज हो। ठीक है, जिन शब्दों के पीछे क्या आ रहा हो? अ का यूज होता है, उनको बोलते हैं अकारांत। ठीक है, आपका ये जो अकारांत लिखा हुआ है, अकारांत का मतलब होता है जिनके पीछे क्या आता है? अ शब्द आ रहा हो। ठीक है, उनको किस में चेंज करना है? आकारांत में। आकारांत क्या होगा? आ की मात्रा। ठीक है, आ में उसको अगर जोड़ देते हो उन शब्दों के पीछे तो आपका वो क्या बन जाएगा? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाएगा। ठीक है, अकारांत शब्द में आकारांत जोड़ने से बहुत से शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन से शब्द हैं? जैसे पुल्लिंग से अपन चेंज करें तो छात्र। ठीक है, छात्र, छात्र के अंदर क्या आया? छात्रा, आ जोड़ा। आचार्य, तो आचार्य के अंदर क्या जोड़ा अपन ने? आचार्य, आचार्या। ठीक है, शिष्य, शिष्या। अनुज, अनुजा। वृद्ध, वृद्धा। प्रिय, प्रिया। अनाज, आत्मज, आत्मजा। श्याम, श्यामा। ठीक है, इनमें क्या किया है अपन ने? क्या जोड़ा है? कुछ शब्दों में अपन क्या जोड़ते हैं कि